हेलो स्टूडेंट, क्योमेंटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। पिछले लेक्चर में हमने बताया था त्रिविमा में निविड़ संकुलन संरचना के बारे में। हमने केवल चर्चा किया था, उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लिखेंगे इसके बारे में, क्या त्रिविमा में निविड़ संकुलन। तो देखिए, त्रिविमा में निविड़ संकुलन जो संरचना होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो है 3 दिशाओं में होती है, यानी कि हम कह सकते हैं ये त्रिविमीय संरचना बनती है। जैसा हमने कहा कि अगर देखा जाए तो ये सभी वास्तविक संरचनाएं कैसी होती है। देखिए, सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविम होती है, जिन्हें द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो त्रिविमा में निविड़ संकुलन संरचना होती है वो द्विविमा में निविड़ संकुलन संरचना की परतों से ही बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें कई पॉइंट्स होंगे, कई प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, यानी कि अगर देखा जाए, इसके पहले हमने द्विविमा में निविड़ संकुलन संरचना को 2 रूपों में दिखाया था। हमने बताया था कि एक में क्या होता है कि इससे जो प्राप्त संरचना होगी उसका वर्ग निविड़ संकुलन संरचना प्राप्त होती है अगर एक दूसरे परत के गोलों को प्रथम परत के गोले के ठीक ऊपर क्या व्यवस्थित किया जाए। तो हमने कहा कि ये हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, दूसरा हमने बताया था द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना, यानी कि उसमें क्या होता था, द्वितीय परत के गोलों में जो है क्या किया जाता था, उसके अवनमन में प्रथम परत के जो है गोलों को फिट किया जाता। अवनमन का मतलब गड्ढे में। इस प्रकार हमने बताया था। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे होता है वो हम जानेंगे। देखिए, जब द्वितीय वर्ग निविड़ संकुलित परत को, द्वितीय वर्ग निविड़ यानी कि जब दूसरी परत को क्या किया जाता है, इस प्रकार रखा जाता है कि जो ऊपरी परत है, जो प्रथम परत है के गोले, जो ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर रहे। यानी कि प्रथम परत के जो गोले हैं उसके ठीक क्या होते हैं, ऊपर है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सुधार देता हूँ। कहा कि जब द्वितीय वर्ग निविड़ संकुलित परत को इस प्रकार रखा जाता है कि हम कह सकते हैं द्वितीय परत यहाँ होना चाहिए, द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर रहे। तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाले क्रिस्टल जालक को क्या कहते हैं, सामान्य घनीय जालक कहते हैं। यानी कि और इसकी कोशिका को क्या कहते हैं, आद्य एकक कोशिका या सामान्य एकक कोशिका कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम मान लें यदि प्रथम और द्वितीय परत के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार माना जाए। देखिए, जैसे हमने कहा ये भी ए प्रकार का है, और इसमें जो ये दूसरा रखे गए हैं इधर पीछे से ऐसे ऐसे रखा गया है, तो ये क्या हो जाए, ये भी क्या हो जाए, ए प्रकार के हो जाए, क्या ऐसे। तो हमने कहा कि अगर देखा जाए ये जो है ए प्रकार के ये भी है, ए प्रकार के ये भी है, अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए तो ये घन के जैसी संरचना बनता है। ये हमें ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से भी ए प्रकार का प्राप्त होगा। तो देखिए, ये तो हो गया किसके बारे में, द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन, ये हो जाएगा। अब दूसरा हमने देखा कि कौन सी परत लाएंगे द्विविम निविड़ संकुलन को, द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम, यहाँ परतों से होना चाहिए, यहाँ क्या हो जाएगा, परतों से, यहाँ लिख सकते हैं परतों से। बच्चों ये देखिए, परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। तो ये हमने कहा कि अगर देखा जाए द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों को भी एक दूसरे के ऊपर रखकर, या जैसे हमने कहा कि अगर देखा जाए कि द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे ऊपर रखकर फिट किया जाता था, वैसे यहाँ भी क्या कर सकते हैं कि द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से भी त्रिविम निविड़ संकुलन की संरचना बनाई जा सकती है। इसके भी अलग अलग रूप है। जैसे देखिए, सबसे पहला
द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना, या एक सबसे पहले क्या किया जाता है, एक मेथड यहाँ यूज किया जाएगा, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। ये देखिए, ये द्वितीय परत है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये द्वितीय परत है। ये जो है क्या है कि द्वितीय परत जो डॉट डॉट हमने बनाया, ये द्वितीय परत है, इसके ठीक ऊपर रखा गया है। ये डॉट डॉट का मतलब ये नीचे है, ये द्वितीय परत हो गई, और ये प्रथम परत है, ये इसके ठीक ऊपर रखा गया है इस प्रकार। और जो परत रखी जाती हैं वो इस प्रकार रखी जाती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, जब द्विबिंब षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों को हमने क्या मान लिया, ए और बी को इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के अवनमन में आ जाते हैं। ये देखिए, द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमन में क्या होते हैं, आ जाते हैं इस प्रकार। ये अवनमन मतलब गड्ढे में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था में दो प्रकार की रिक्तियां बनती हैं, और ये पैटर्न का बनता है ए बी प्रकार का, ए बी प्रकार का बनता है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो हम कहेंगे इस प्रकार से दो प्रकार की रिक्तियां बनती है। ये देखिए, एक रिक्ति ये है जिसे हम टी से दर्शाएंगे, टेट्राहेड्रल, और एक रिक्ति यहाँ बनती है जिसे ओ से दर्शाते हैं, जिसे ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए, इसको अलग अलग भी पहचान सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 4 गोले जो है इस रिक्ति का निर्माण किए हैं, और यहाँ पे कितने गोले निर्माण किए, बोलिए 6 गोले। तो जब 4 गोले जो है किसी रिक्ति को ढकते हैं तो वो क्या कहलाता है, 4 गोले तो चतुष्फलकी। और जब 6 गोले जो है क्या करते हैं, रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अष्टफलकी कहा जाता है। ये संरचना प्राप्त होती है। तो बच्चों, अगर देखा जाए, हमेशा ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है समझिएगा। अगर देखा जाए, जो चतुष्फलकी रिक्तियां होती हैं, जो कैसी रिक्तियां होती हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां होती हैं, उसमें हमेशा जो गोलों की संख्या होती है वो क्या होती है, उसकी दुगना होती है। चतुष्फलकी रिक्तियों में गोलों की संख्या हमेशा क्या होती है, डबल होती है। और हम कहेंगे क्या होगा, अष्टफलकी में क्या होती है, उसके बराबर होती है। यदि हमने कहा एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, हम आगे भी बताने वाले हैं। तो जब चतुष्फलकी रिक्तियां होंगी तो उसमें गोलों की संख्या क्या होगी, 2n हो जाएगी। ऐसे हम मान लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये क्या होता है, ये गोलों की संख्या मतलब परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करेगी। मानते हैं, अगर देखा जाए अष्टफलकी जो है रिक्तियों में गोलों की संख्या क्या है, अगर 4 है तो चतुष्फलकी में गोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये हम मान के चलेंगे। तो यानी कि इसकी तुलना में इसके बराबर होगी, इसकी तुलना में इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा गोलों की संख्या। ये आप कैसे समझेंगे, अभी तुरंत जो है मैं उसको समझा रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं अगले टॉपिक में हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिक्तियों के बारे में। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा इसी में है, हम देखेंगे इसमें जो है। तो देखिए, अगला टॉपिक आपका है तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। अब तक हम लोग द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखे थे। अब वो जो संरचना प्राप्त हुई है उसी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि जो द्वितीय परत, अब इसको हमने मान लिया क्या, द्वितीय परत मान लिया। ठीक है, अब इसी के ऊपर क्या करेंगे, ये नीचे था, अब इसके क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, यानी कि तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रख देंगे। तो जब देखिए तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखा जाता है तो 2 संभावनाएं बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है। पहला होता है चतुष्फलकी रिक्तियों का आच्छादन होता है, दूसरा होता अष्टफलकी। बात सही है, क्यों, क्योंकि जब आपने देखा था कि द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखा था तो 2 प्रकार की रिक्तियां प्राप्त हुई थी। पहला क्या प्राप्त हुआ, चतुष्फलकी, दूसरा क्या प्राप्त हुआ था, हम कहेंगे अष्टफलकी। हमने चतुष्फलकी में बताया कि यहाँ पे 4 गोले होते हैं, जिसमें जो है क्या होता है कि 3 गोले के से बड़ी जो रिक्ति है उसके ऊपर एक गोला होता है या नीचे एक गोला होता है, इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ 6 गोले होते हैं। देखिए 6 गोले आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे 1 2 3
1 2 3, ये देखिए 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, इसमें डॉट डॉट वाले में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा बगल हमने बनाया था इसके पहले वाले जो है। अब देखो, तो हमने कहा कि इन दोनों रिक्तियों को ढकना है, आच्छादन का मतलब ढक देना होता है। तो हमने कहा कि अगर देखा जाए चतुष्फलकी रिक्तियों का जब आच्छादन होगा तो क्या होगा, देखो जब द्वितीय परत की रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों द्वारा क्या किया जाता है, आच्छादित किया जाता है, यानी कि ढका जाता है, तो ऐसी स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखित होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए संरेखित में समान रेखा में होना, यानी कि जब जो है क्या होते हैं जब द्वितीय परत की रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों द्वारा क्या किया जाता है, चतुष्फलकी रिक्तियों को आच्छादित किया जाता है, तो क्या किया जाएगा, चतुष्फलकी रिक्तियां जब आच्छादित होगी तो जो प्रथम परत का गोला होगा और जो हम कहेंगे क्या होगा, ये तृतीय परत का गोला होगा, एक दूसरे के सीध में आ जाएंगे, एक दूसरे की रेखा में आ जाते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, हम कहेंगे एक संरचना बनती है जिसे क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। और इसका एग्जाम्पल होगा मैग्नीज और जिंक। एक मैग्नीज और जिंक धातुओं के क्रिस्टल में इसी प्रकार का जो है रिक्तियां होती हैं और हम कहेंगे गोलों का आच्छादन किया जा सकता है। अब देखिए आगे देखा जाए अष्टफलकी रिक्तियों का आच्छादन। अष्टफलकी रिक्तियों का आच्छादन का मतलब होगा कि यहाँ पे जो अष्टफलकी रिक्तियां बनी थी उसको ढका जाएगा। अब देखिए, जब तृतीय परत के गोले द्वितीय परत के गोलों पर इस प्रकार रखे जाते हैं कि अष्टफलकी रिक्तियां क्या होती हैं, आच्छादित होती हैं, ढक जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों या द्वितीय परत के गोलों के साथ संरेखित नहीं होते हैं, या ये कभी भी सीध में नहीं आते हैं। तब हम कहेंगे इस प्रकार की संरचना को कहा जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था को सी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं, और संरचना को क्या कहते हैं, क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज्ड हम कहेंगे पैकिंग कहा जाता है, CCP कहा जाता है। ये देखिए यहाँ CCP, सी नहीं, यहाँ CC, या हम कहेंगे सेल कहा जाएगा, CCC ही कर लेंगे तीन टाइप में। तो देखिए यहाँ पर क्लोज्ड क्यूबिक सेल, इसे यूनिट सेल कहा जाएगा, इसे कहेंगे क्या फेस, या क्यूबिक हम कहेंगे क्या क्यूबिक जो है क्लोज्ड फेस यूनिट सेल या क्यूबिक फेस यूनिट सेल ऐसे बोला जाएगा, ताकि फलक केंद्रित घनेकक सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्लोज्ड सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाएगा। अब देखिए ये हमने कहा कि ये दो प्रकार से हो गया, और यहाँ पे क्या होता है कॉपर और सिल्वर आ जाएगा। तो बच्चों ये था जो है हम कहेंगे क्या निविड़ संकुलन संरचना के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो है एकक सेल से संबंधित जो है क्या जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके हायर एग्जामों में जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग जानेंगे, कुछ तरीके बताएंगे। एटम नंबर ऑफ एटम्स ज्ञात करना, नंबर ऑफ जो है हम कहेंगे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है फाइंड करना, प्राप्त करना। उसके बाद जो है कुछ हम कहेंगे डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, डेंसिटी का सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और उसके बाद फिर जो है क्या एक सवाल आएगा आपको जो है क्या बोलते हैं घनत्व के बाद जो है आएगा आयतन कैसे इसमें जो है चेक किया जाएगा। उसके बाद संकुलन क्षमता क्या होती है, कैसे ज्ञात किया जाएगा, कितना होता है, सब मैं निकाल के दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।